श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए कितना समय मिलेगा, प्रदोष काल का कौन कौन से शुभ संयोग रहेंगे, इस बार प्रदोष व्रत पर कार्तिक मास का प्रदोष व्रत क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, कार्तिक मास का पहला प्रदोष व्रत बहुत ही खास माना जाता है, इसका क्या महत्व है, इस बार भक्तों कौन सा प्रदोष व्रत पड़ेगा, कौन सी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए, आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ लिखें, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित होता है। कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। यह भक्तों अक्टूबर माह का अंतिम प्रदोष व्रत है। कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए भक्तों यह भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्तों भौम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त कार्तिक त्रयोदशी तिथि को भक्तों धन त्रयोदशी का भी पावन पर्व मनाया जाएगा। वीडियो को ध्यान से श्रवण करें, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, त्रयोदशी तिथि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पूजा सुबह भी की जाती है, किंतु प्रदोष काल की पूजा का महत्व बहुत ही अधिक होता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में करने का बहुत ही विशेष महत्व है। इस बार भौम प्रदोष व्रत की पूजा के लिए 2.5 घंटे का समय प्राप्त हो रहा है। पूजा के समय हस्त नक्षत्र रहेगा। कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत भक्तों 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 10:31 पर होगी। इसका समापन भक्तों 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 1:15 पर होगा। प्रदोष पूजा मुहूर्त के आधार पर भक्तों कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन 29 अक्टूबर को रखा जाएगा, यानी यह भौम प्रदोष व्रत रहेगा। भक्तों, त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का भी पावन पर्व मनाया जाता है। इसे भक्तों धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धन त्रयोदशी तिथि को भौम प्रदोष के साथ धनतेरस का त्यौहार भी मनाया जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास होने वाला है। भौम प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 5:38 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा। इस दिन भक्तों भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए 2 घंटा 35 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। भौम प्रदोष व्रत की पूजा हस्त नक्षत्र में होगी। भौम प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 सुबह 4:48 से लेकर 5:40 5:40 तक रहेगा।
इस समय भक्तों स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इस दिन भक्तों शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:42 से 11:42 से दोपहर 12:27 तक दोपहर 12:27 तक रहेगा। भक्तों इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। इस बार भौम प्रदोष व्रत के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे। भौम प्रदोष व्रत पर त्रिपुष्कर योग सुबह 6:31 से रहेगा, जो दिन में 10:31 तक रहेगा। वहीं भक्तों इंद्र योग प्रातः काल से लेकर सुबह 7:48, सुबह 7:48 तक रहेगा। इसके बाद भक्तों वैधृति योग रहेगा। व्रत के दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 6:34 तक रहेगा, शाम 6:34 तक रहेगा। इसके बाद से हस्त नक्षत्र रहेगा, जो पूरी रात रहेगा। इसके अलावा भौम प्रदोष व्रत के दिन मंगलवार का व्रत है। भक्तों जो भक्त मंगलवार का व्रत रखते हैं तो वो मंगलवार का भी व्रत रखते हैं। भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार हनुमान जी के लिए समर्पित रहता है मंगलवार का व्रत। इसलिए भक्तों यह भौम प्रदोष व्रत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ बजरंग बली की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी संकटों का नाश हो जाता है। भौम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है? भौम प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को सभी दुख संकटों से छुटकारा मिल जाता है, उसके पाप मिट जाते हैं, रोग दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होती है। भौम प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, ध्यान से सुने भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भौम प्रदोष व्रत कथा प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, श्री राम जी की जय। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। भक्तों, भौम प्रदोष व्रत करने वाले जातकों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भौम प्रदोष व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।